हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो यहाँ पर हम देखेंगे जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्ज़ाम 2026 के लिए। ठीक है, साइंस में चैप्टर 3 धातु एवं अधातु, इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जो है वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट जाके चेक कीजिए। ठीक है, वहाँ पर मिल जाएगा और आप दोनों वीडियो देख लीजिए। अगर आप मेरा यहाँ पर विज्ञान का बात हम करें, 13 चैप्टर रहेगा। ठीक है, 13 वीडियो मिलेगा, चैप्टर वाइज यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं। अगर पूरा देख लेते हैं तो फाइनल एग्जाम में विज्ञान में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, तो आपका 30 में 30 रखा हुआ। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर गारंटी है। ठीक है, यहाँ पर हम हर क्वेश्चन को हम अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं फटाफट चैप्टर 3 धातु एवं अधातु, इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। ठीक है, नहीं करता है विस्थापन अभिक्रिया, चैप्टर 1 में। ठीक है, चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो डी ऑप्शन देख लो, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। जो चौथा ऑप्शन है ना, ये यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। कैसे देख लो, Cu कॉपर प्लस AgNO3, जो कॉपर यहाँ पर बात यहाँ पर कर सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर में दोनों बीच अभिक्रिया हो रहा है। और उत्पाद तरफ हम देखें यहाँ पर तो Cu जो कॉपर है, ठीक है, NO3 का होल 2 यानी कॉपर नाइट्रेट बना ले रहा है यहाँ पर। ठीक है, और प्लस में Ag को अलग कर दे रहा है। ठीक है, अगर कॉपर और सिल्वर देखा जाए तो कॉपर Ag को हटा के उसके जगह पर यहाँ पर कॉपर आ रहा है। ठीक है, सिल्वर को हटाकर, तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देता है। ठीक है, वहाँ से तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये वियोजन, अगर हम बात करें वियोजन, संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। ठीक है, चैप्टर 1 में हम देखे थे। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो चैप्टर 1 का जाके वीडियो देखिए। ठीक है, चैप्टर 1 ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जब देखिए चैप्टर 1 का मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, अच्छे से हम समझा दिए हैं। चलिए, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा, विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। नेक्स्ट, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये हो जाएगा जिंक की परत चढ़ाकर लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो जिंक की परत चढ़ाकर, इसी को बोलते हैं असत लेपन भी कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। ठीक है, जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि ठीक है, अब जिंक को यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं और टीन का लेप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, तो देखो, टीन जो है ना, वो जिंक की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है। जिंक यहाँ पर अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, और यहाँ पर टीन कम है, जिससे यह भोजन में मौजूदा अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, भोजन को दूषित या जहरीला होने से बचाता है। तो ऑप्शन सी देखो, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। बात सही है, जिंक यहाँ अधिक अभिक्रियाशील है और टीन कम है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हम सही करेंगे। पहला ऑप्शन है टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, गलत है। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, गलत है ये। टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है, गलत है। टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील नहीं है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो ऑप्शन यहाँ पर हम सी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में क्या है, विलय है, यानी जल में घुल जाता है।
यह तत्व क्या हो सकता है? क्या कैल्शियम होगा, कार्बन होगा, सिलिकॉन होगा, लोहा होगा? तो ये कैल्शियम है। कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca। अब ये देखो यहाँ पर Ca यानी कैल्शियम को हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए हैं, तभी क्या प्राप्त है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। पता है, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, जो हम मार्केट से लाते हैं चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ऐसे फिर हम जल में डालते हैं, तो जल में तो एक आराम से विलय है ये, ठीक है। जल में क्या होता है? विलय होता है, और हमें प्राप्त क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर क्या प्राप्त होता है? Ca*OH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना मिलता है। तो कौन सा जगह? कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एक्वा रेजिया में HCl, ठीक है, और HNO3 का अनुपात कितना होता है? ठीक है, तो इसका अनुपात होता है 3:1। याद रखना कितना? 3:1, ठीक है। एक्वा रेजिया में HCl का 3 भाग होता है और HNO3 का 1 होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। ऐसा कि नहीं 1:3 आदर कर लेना, नहीं। देखो गलती करने के लिए, देखो गलती करने के लिए क्या करता है? 3:1 भी देता है और 1:3 भी देता है। तो बस स्टूडेंट देखते रह जाता है कौन सा सही होगा, 3:1 होगा कि 1:3 होगा। तो याद रखना 3:1 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन है? ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास 8 अगर हम बात करें, क्लास 8वां में साइंस में है ये भी, ठीक है। धातु अधातु प्रेरक है। तो बात यहाँ पर करें कौन सी धातु सर्वाधिक तन है? तन यानी तन्यता किसे कहते हैं? जिसे हम लोग पतली तार के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। तार के रूप में अगर बात यहाँ पर करें, तार के रूप में, तो निम्न से कौन सी धातु सर्वाधिक तन है? ठीक है, सोना। याद रखना सर्वाधिक तन धातु सोना है। आगे, निम्न से कौन सी धातु सर्वाधिक आघातवर्ध है, जो पतली चादर के रूप में बदल सकता है? सर्वाधिक का बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सोना हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो सोना यहाँ पर तन भी है, सर्वाधिक तन भी धातु है और सर्वाधिक आघातवर्ध भी धातु है। तो दोनों याद रखना है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की क्रियाशीलता का सही कर्म बताइए। तो देखो यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर सही होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम सोडियम और मैग्नीशियम बात करें, अधिक अभिक्रियाशीलता तो कौन है? तो सोडियम है, इससे कम मैग्नीशियम, इससे कम जिंक है, इससे कम कॉपर है, ठीक है। सही क्रम यहाँ पर बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? देखो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। जैसे ZnO जिंक ऑक्साइड, ठीक है। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये जो होते हैं ना, ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। तो ऑप्शन में Al2O3 है एल्युमिनियम ऑक्साइड, पहला ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारद का एक प्रमुख अयस्क है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लो, MVVI बना लो इसे, ठीक है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। पारद का एक प्रमुख अयस्क है सिनेबार, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का, ठीक है। अभी ऊपर हम देखें क्वेश्चन, पारद का एक प्रमुख अयस्क है सिनेबार और सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। नेक्स्ट, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ठीक है, इतना मुलायम होता है कि हम उसे चाकू से काट सकते हैं, वो है लिथियम, ठीक है। लिथियम के अलावा और भी है, एक सोडियम और पोटेशियम, याद रखना, ठीक है। क्लास 8वां में विज्ञान में दिया गया, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम तीनों को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिथियम सही होगा, अगर इसकी जगह पर सोडियम है तो सोडियम सही होता, अगर इसकी जगह पर पोटेशियम तो पोटेशियम सही होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम को किस में डुबाकर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में, याद रखना। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है, ठीक है, ताकि यह सुरक्षित रहे और यह मिट्टी के तेल से कोई अभिक्रिया नहीं करता यह सोडियम, ठीक है, लेकिन जल से करता है।
ठीक है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। आगे नेक्स्ट, कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को, देखो है ना, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। नेक्स्ट, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? पारा। नेक्स्ट, निम्न से कौन से अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है? यहाँ बात हो रहा है अधातु जो द्रव अवस्था में रहता है, वो है ब्रोमीन। कौन सा? ब्रोमीन, याद रखना। सबसे कठोर तत्व कौन है? हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधातु जिसमें चमक होती है? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? अच्छा चालक तो कॉपर है। कौन? कॉपर, विद्युत का। नेक्स्ट, वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रयोग होता है पेंसिल के लीड जो बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। तो अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, वो है ग्रेफाइट। नेक्स्ट, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? सोडियम, पोटेशियम। ये जो है सोडियम, पोटेशियम, ये ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट, धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता बोलते हैं। ठीक है, और अधिक तन्य धातु कौन था? पता है ना, सोना। ठीक है, तो तन्यता किसे कहते हैं? धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेना, जो धातु होगा उसी की नहीं पीटेंगे हम, अब पतली चादर में बदलेंगे, धातु को थोड़े। तो यहाँ पर जैसे जस्ता दिया यानी जिंक, धातु यानी मेटल है, इसे हम लोग पतली चादर में बदल सकते हैं पीट के। ठीक है, परिवर्तित कर सकते हैं। फास्फोरस आप देखिए, गंधक देख लीजिए, ऑक्सीजन देखिए, सब गैस है, इसे कैसे पीटेंगे हम यहाँ पर? ठीक है, आगे नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? देखिए, अगर आयनिक यौगिक का बात यहाँ पर करें तो वे रासायनिक यौगिक होते हैं जो धातु और अधातु के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से बनते हैं, जैसे NaCl, MgCl2, Al2O3, KCl, ये सभी क्या है? आयनिक यौगिक है। अब ऑप्शन में देखो, और KCl पोटेशियम क्लोराइड ये भी आयनिक यौगिक है, लेकिन HCl ये आयनिक यौगिक नहीं है। CCl4 ये भी नहीं है। हाँ, NaCl है, NaCl आयनिक यौगिक है। तो ऑप्शन यहाँ पहला है क्या? पहला, दूसरा नहीं, हमें ढूंढना है तीसरा और दूसरा। देखो तो बी ऑप्शन देखो, दूसरा और तीसरा दिया गया है, ये आयनिक यौगिक नहीं है। बाकी है NaCl, KCl, ठीक है, MgCl2, Al2O3। ओके, आगे, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? CH4 ये नहीं है, CO2 ये नहीं है, NH3 ये नहीं है, CaCl2 है, ये है आयनिक यौगिक है, CaCl2। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसमें देखा जाए, देखो ये हो जाएगा सोडियम हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ पर लिखे हैं नीचे अभिक्रियाशील, देखो सही क्रम यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर सक्रियता श्रेणी दिया गया है NCERT बुक में। ठीक है, चैप्टर 3 में ही आप देखोगे अच्छे से, आप अगर रीडिंग दिए होंगे तो पहले पोटेशियम सबसे अधिक, उसके यहाँ पर बात करें उससे कम सोडियम, उससे कम यहाँ देख लो। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, Fe यानी आयरन, लोहा यानी Pb, लेड, सीसा, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर दिया गया है, H है ना, हाँ, कॉपर, Hg पारा, Ag यानी सिल्वर, और लास्ट में सबसे कम अभिक्रियाशील है सोना है, Au है। तो इसमें अगर हम बात करें जैसे कॉपर है Cu है ना, कॉपर, Hg पारा है, और Ag चांदी है, और Au सोना। ठीक है, यहाँ पर है। तो क्वेश्चन 26 में था कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सोडियम हो गया। ठीक, बाकी देखो Fe और एल्यूमिनियम और Ca,
ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें तो एन ए यहाँ पर है और एफ ई देखो कहाँ पर है, एफ ई यहाँ पर है, ए एल यहाँ है और सी ए यहाँ पर है। तो इससे आगे तो यहाँ पर सोडियम है ना, ठीक है। इन एफ ई और ए एल और सी ए से अगर बात हम यहाँ पर है करें तो एन यानी सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील। अब एक क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें है, तो इसमें कॉपर है, पारा से और चांदी से और सोना से, ठीक है। अधिक अभिक्रियाशील कॉपर है, तांबा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो पोटेशियम तो नंबर 1 पर है ये, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, MVVI बना लीजिए, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं, असत लेपर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2025 के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। असत लेपन बोलते हैं, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को असद लेपन कहते हैं। और अंग्रेजी में यहाँ पर अगर बात करें गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, ठीक है। और हिंदी में यहाँ पर असत लेपन कहते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पोटेशियम है, सोडियम है, Ag यानी सिल्वर है और यहाँ पर Au सोना है, ठीक है। तो सोना यानी गोल्ड, ठीक है, सबसे कम है ये सबसे नीचे है और सबसे ऊपर तो यही है पोटेशियम। हीलियम कैसा तत्व है, देखो हीलियम अक्रिय गैस है, ठीक है, अक्रिय गैस है हीलियम, याद रखना, ठीक है। हीलियम, नियोन, ये सभी जो है ना अक्रिय गैस है, ठीक है। जैसे नियोन NeHe, हीलियम, ये सभी क्या है, अक्रिय गैस है, ठीक है। नेक्स्ट, गंधक एक है क्या, या धातु है, अधातु है, मिश्रण, उपधातु, क्या है, तो गंधक यानी सल्फर, इसका प्रतीक होता है S होता है और यह एक अधातु है, ठीक है। सल्फर क्या है, यह एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है, इसका प्रतीक होता है Si। सिलिकॉन एक उपधातु है, ठीक, ना यह धातु है ना ही यह अधातु, यह एक उपधातु है, ये मिश्र धातु भी नहीं है, सिलिकॉन उपधातु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, तो सोडियम, ठीक है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट, पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं, पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु कहते हैं अमलगम, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु क्या कहते हैं, देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मिश्र धातु से क्वेश्चन रहेंगे तो रहेंगे, ठीक है। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को बोलते हैं पीतल, ठीक है। दोनों को मिलाने से क्या बनता है, पीतल बनता है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर तांबा और टीन के मिश्र धातु क्या बोलते हैं, कांसा बोलते हैं, ठीक है। पीतल हो गया, कांसा हो गया, सोल्डर हो गया, ये याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पीतल यानी तांबा यानी कॉपर, ठीक है, और जिंक, ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, पीतल बनेगा। और तांबा Cu और टीन SN, ठीक है, ये दोनों के मिलाने से क्या बनता है, कांसा बनता है, याद रखना ये। नेक्स्ट, सीसा और टीन, ठीक है, Pb + SN क्या बनेगा, सोल्डर बनेगा, ये याद रखना। अब देखो मिश्र धातु किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु और एक अधातु के समांगी मिश्रण को ही मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। सोडियम पारा के साथ मिलकर अमलगम बनाते हैं, ये हम आगे देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अमलगम, जैसे अभी ऊपर देखने क्वेश्चन कि पारा और
एक अन्य धातु के मिश्र धातु क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। ये भी याद रखना, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40, निम्न में से कौन अमलगम है? यहाँ पर तो देखो सोडियम, सोडियम और Hg, जैसे Na दिया है प्रतीक सोडियम का, Hg पारा का है, तो सोडियम पारा के साथ मिलकर अमलगम बनाते हैं, ठीक है। पारा के साथ मिलकर सोडियम, तो Na और Hg अमलगम हो गया। यहाँ पर पीतल मिश्र धातु, तो पीतल में क्या क्या मिला होता है? पीतल जो बनता है Cu यानी कॉपर और Zn यानी जिंक, दोनों के मिलाने से क्या बनता है? पीतल बनता है। नेक्स्ट, कांसा मिश्र धातु है, तो कांसा कैसे बनता है? तांबा और टिन के मिलाने से बनता है, ठीक है। जिसमें अगर बात करें 88% तांबा होता है और 12% टिन मिला होता है, ठीक है, कांसा में। ओके, तांबा अधिक होता है और टिन यहाँ पर कम होता है। नेक्स्ट, कौन सा धातु गैसीय अवस्था में पाई जाती है? देखो अधातु है और गैसीय अवस्था में यहाँ पर पाई जाती है, तो बात यहाँ पर करें, देखो ऑप्शन में है हाइड्रोजन है, आयोडीन है, कार्बन है और फास्फोरस है। तो आयोडीन भी ठोस होता है, ठीक है, अधातु है। फास्फोरस अधातु यानी ठोस होता है। कार्बन अधातु यानी ठोस होता है। और गैस का बात हो रहा था, हाइड्रोजन अधातु और या गैसीय अवस्था में होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट, कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है? देखो गैलियम और सीजियम, इन लोग गलनांक बहुत कम होता है, गलनांक बहुत कम, ठीक है। हथेली पर रखने पर पिघलने लगे। गैलियम के अलावा सीजियम भी है, ठीक है, याद रखना ये भी। ओके, नेक्स्ट, खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से कहते हैं, ठीक है। खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से कहते हैं गैंग या धात्री कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है। गैंग जैसे मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर आदि, ठीक है, खनिज में मिला होता है, इन्हीं को यहाँ पर हम लोग गैंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? इसी को खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खनिज, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, वह कौन सा धातु है जो विद्युत का कुचालक है? देखो धातु है लेकिन विद्युत का कुचालक है, वो लेड है यानी सीसा, ठीक है। इसका प्रतीक होता है Pb होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती? आसानी से संक्षारित नहीं होगा सोना। सबसे कम अभिक्रियाशील ये धातु है जिनके कारण ये आसानी से संक्षारित नहीं होती, यानी सोना, ठीक है, Au गोल्ड, ठीक है। अन्य का अगर हम बात करें तो प्लेटिनम हो गया, टाइटेनियम भी हो गया, ये आसानी से संक्षारित नहीं होती है। नेक्स्ट, पित्तल किसका उदाहरण है? तो पित्तल एक मिश्र धातु है, ठीक है, पित्तल एक मिश्र धातु। ऊपर तो हम देखें इसमें कॉपर 80% और जिंक 20% मिला होता है, ठीक है, मिश्र धातु है यह पित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उपधातु है? देखो उपधातु का बात यहाँ पर करें, उपधातु किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ देखें तो धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म दर्शाता हो उपधातु कहते हैं। उपधातु देख लो यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ठीक है। देखो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सभी उपधातु है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि निम्न से कौन उपधातु है? तो सोडियम तो धातु है, कॉपर धातु है, कार्बन अधातु है, Sb एंटीमनी, ठीक है। एंटीमनी का प्रतीक होता है Sb, ठीक है, बड़ा एस छोटा बी, Sb। तो यहाँ पर हो जाएगा ए उपधातु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन उपधातु? और इस तरह का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है। उपधातु है तो यहाँ पर F ही दिया है, Cu दिया है और C है और Si है, तो सिलिकॉन तो है, Si देख लो यहाँ पर, ठीक है। तो 50 टोटल यहाँ पर बात करें क्वेश्चन हम 51, ठीक है, इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देख लिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो मेरा चैप्टर है यहाँ पर चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लेकर आ रहे हैं जल्द। ओके, बाय।